नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है वाइट बैलेंस एंड रूल्स ऑफ फोटोग्राफी। देखिए, सिंपल शब्दों में बात करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातों को नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निकल बातें ज़्यादा करेंगे तो समझने में थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। अच्छा। तो आज का टॉपिक जो है वाइट बैलेंस रूल्स, कुछ कंडीशंस हैं। कैमरा लेके सिर्फ यूज़ करना ही नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और देखिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वाइट बैलेंस और कैल्विन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, वाइट बैलेंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली चलता है। उसको भी हम कभी-कभी कुछ ऐसे कैमरा या कुछ सेट या बॉडी ऐसे होते हैं कि जिनको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन वो वाइट बैलेंस के तौर पे ही चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास नाइकन की किट है, यानी कि निकॉन की किट है और हम उसमें उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर छोटी बॉडीज़ में देखने को मिलेगा कि वाइट बैलेंस होता है। जितनी बड़ी बॉडी जाएँगे उसमें कैल्विन का आना तय है। अब कैल्विन को हम सेट कर सकते हैं 4500, 5600 और 6000 तक। ठीक है, ये 3 रेशियो हैं। अभी ये फोटो आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। तो इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि 4500 कैल्विन पे जो फोटो खींची गई है उसका कलर कैसा दिख रहा है, और 5750 पे यानी कि 5750 कैल्विन पे फोटो खींची गई है वो कैसी दिख रही है। उसी के हिसाब से 7500 कैल्विन पे फोटो खींची कैसी गई है और आई कैसी है। तो इन तीनों फोटोज में से ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी फोटो किस कैल्विन पे सही लग रही है। तो जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं 2500 कैल्विन पे फोटो ब्लू है और 4000 पे थोड़ी सी न्यूट्रल है, 7500 पे अच्छी है, 9000 पे फोटो कैसी बर्न लग रही है। साथ में देखिए 6050 यानी कि 6250 कैल्विन पे कैमरे से शॉट खींचा गया है, ये नेचुरल शॉट है। ठीक है, तो हम जब भी कैल्विन रखेंगे तो हम ये जरूर देखेंगे कि हमें पिंक टोन नहीं चाहिए। पहली चीज, हमें नेचुरल फोटो चाहिए, ना ग्रीन चाहिए ना येलो चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी जगहों पे ऐसा सिचुएशन फंस जाती है कि मान लीजिए हरा, नीला, पीला, गुलाबी, लाल एक बैकड्रॉप है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम कैल्विन मैच करना है तब हम वहां पे कैल्विन को इन 4 रेशियो में लाके छोड़ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये 4 रेशियो में ही काम करें। पहली तो चीज, हमें कैल्विन तब इस्तेमाल करना है जब हमें एक नेचुरल कलर में फोटोग्राफ्स को खींचना है। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि अगर रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू ऐसी लाइट्स हैं या कुछ भी आपको इफेक्ट दिख रहा है, तब आप इसको कैल्विन को सेट कर सकते हैं नेचुरल फोटो के लिए। फोटोग्राफ का खींचने में कभी भी पिंक टोन ना हो, येलो टोन ना हो। ये वाइट बैलेंस या कैल्विन हमें सिर्फ फोटो के कलर को एडजस्ट करने के लिए मदद करता है। तो चलिए अब देखते हैं कैमरे में ऑटोमेटिक सेटिंग्स में वाइट बैलेंस जो होता है, या अब हर कैमरे में कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि कैल्विन भी होता है, प्लस उसमें 4-5 मोड्स भी होते हैं जिसमें कि आप लगा के फोटोग्राफ खींच सकते हैं। बट उनका मेरे ख्याल से अगर आप प्रोफेशनल हैं या कलाकार हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर आता होगा कि बैलेंस फोटो को कैसे करना है। और जो कुछ मोड्स रहते हैं ना, वो फोटो दिखाता हूँ आपको कि उसमें आप फोटो कैसी खींच सकते हो, कैसी आ सकती है, जिसका हम लोग यूज़ बहुत कम यानी कि नहीं करते हैं। तो जैसा इस फोटो में आप देख सकते हैं 6 1 2 3 4 5 6 मोड्स होते हैं कैमरा में, डायलर में, और वाइट बैलेंस के ऑप्शन में अंदर जब आप देखेंगे सेटिंग्स में तो आपको दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टंगस्टन क्या है। देखिए, टंगस्टन एक बहुत अच्छा हम लोग को व्यू मिल रहा है, एक अच्छी फोटोग्राफ है ये। उसके हिसाब से 6 मोड्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। टंगस्टन पूरा ब्लू कर दिया है उसने, जिसका हम लोग को यूज़ नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल कलर या हमको जो फोटो दिखानी है वो फोटो में ये मज़ा नहीं आ रहा है। दूसरा है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पर्पलिश टाइप हो गया है पूरा, क्लाउड भी, पानी भी ब्लू है और ये भी है। तीसरा आता है फ्लैश। फ्लैश में देखिए बिल्कुल अच्छे कलर दिख रहे हैं जो कि एक समुंदर के, ओशंस के होते हैं, सी के, और कहीं कहीं ग्रीन, ब्लू पानी होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन है पानी और दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लाउडी। क्लाउडी में देखिए पत्थर के जो कलर हैं वो ब्राउनिश हो गए हैं, और ब्राउन में एक अच्छा एक एनहांसमेंट कर दिया है क्लाउडी ने, प्लस आपके पानी में भी आप फर्क देख रहे होंगे। पांचवा है शेड। शेड में और क्लाउडी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है 19-20 का। ठीक है, तो इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड को देखिए ऊपर हल्का सा येलोइश हो गया है। और अब आता है डे लाइट।
तो नेचुरल जो कलर आ रहे हैं वो डे लाइट में आ रहे हैं और फ्लैश में दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पर्सपेक्टिव क्या, एम क्या है कि हमें कैसे फ़ोटो खींचनी है, ठीक है। तो ये मोड्स हैं, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप सीख रहे हैं या कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। डायलर्स का मतलब ये है। हाँ, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि वाइट बैलेंस पे। कैल्विन तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। अब एक चीज़ देख लेते हैं इस फोटो में। मैंने जो बताया वाइट बैलेंस, हमें वाइट बैलेंस फोटो इन्हांसमेंट के लिए चाहिए रहता है, या कि यानी कि हम अगर जो फोटो खींच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ग्रीनरी, एक पेड़ की फोटो खींच रहे हैं, उसके पत्ते की फोटो खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका कलर ग्रीन चाहिए, ना कि येलो, ब्लू, पर्पल या XYZ। तो हम उसको इन्हांस करने के लिए वाइट बैलेंस का यूज करेंगे वाइट पे ही। बहुत से कैमरा में ऐसा भी होता है कि आप अपना प्रीसेट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट पेपर, वाइट कार्ड होता है, उस पर एक फ़ोटो खींचते हैं और वो वाइट बैलेंस, सिंपल वाइट बैलेंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो हम अगर देखें यहाँ पे कि ऑटो इंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, फ्लोरेसेंट और डायरेक्ट सनलाइट और कैल्विन, शेड्स, क्लाउडी, देखिए नीचे प्रीसेट लिखा हुआ है। समटाइम इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द लाइट। तो ये मैंने अभी बताया ना आपको, कार्ड वाली जो चीज़ है, कैमरा फोटो खींचते हैं कार्ड पे रख के, वाइट कार्ड पे, तो ये वो चीज़ है। प्लस इसमें कैल्विन भी है, शेड्स भी, सारी चीज़ें। इसकी साइड में देख सकते हैं कि 2000 कैल्विन, 3000 कैल्विन, 4000, 5000, 6000, 7000, फिर 8000, ठीक है। लाइट्स का कलर और उसका नाम और उसके जितने डिजिट्स हैं वो दे रखे हैं। इनकैंडेसेंट कैसा है, स्टैंडर्ड फ्लोरेसेंट कैसा है, डायरेक्शन लाइट कैसी है, फ्लैश और क्लाउडी कैसा है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को आपको समझ में आ रहा हो कि आपको ये चीज़ें कब और कहाँ और कैसे यूज़ करनी है। कलर के साथ खेलना है तो बिल्कुल आप वाइट बैलेंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल फ़ोटो, एक अच्छी फ़ोटो खींचनी है, कुछ शेड्स के साथ में खींचनी, तो आप वो भी खींच सकते हैं। तो ये डायलर्स का काम होता है। तो अब बात करते हैं, देखिए वाइट बैलेंस क्लियर हो गया है, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हाँ ये है ऐसा वैसा, हाँ ठीक है, आई नो, बट मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी भाषा में अगर बता रहा हूँ या अपने हिसाब से बता रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? कैमरा उठा के बाहर निकल जाना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और फोटो खींच के लाना बहुत अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फोटोग्राफर्स को ये नहीं पता होता कि हमें खींचना क्या है। या मान लीजिए एक पहाड़ है, हिल्स है, और हमें पहाड़ की फ़ोटो कैसे खींचनी है। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, पीछे पेड़ भी हैं, हमें एक इंसान को भी खड़ा करना है और हमें वो पेड़ भी चाहिए, कैसे खींचेंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक रूल्स के अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो पहला रूल है वो है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड एक मतलब ये समझिए कि हम जैसे कहते हैं ना हम लोग कि जब किसी को फोकस करना है तो कहते हैं आँख पे फोकस करना होता है। अब आँख पे क्यों फोकस करना होता है वो भी बताऊंगा, पहले इस फोटो को देखते हैं। तो जैसे कि आप ये फोटो देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इसमें 4 डॉट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, पीछे ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन है। तो देखिए सबसे पहला रूल होता है रूल ऑफ थर्ड में कि हमें अट्रैक्शन ढूंढना होता है फोटो में, ठीक है। तो आप ये जो रेड डॉट्स देख रहे हैं 4, इन 4 रेड डॉट्स में ही ऑब्जेक्ट को रख के रूल ऑफ थर्ड की फोटो निकल पाती है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से सेकंड डॉट पे जो फोटो मतलब जो आप रेड डॉट देख रहे हैं वो अट्रैक्शन है। अगर इसको हटा के देखा जाए तो सबसे पहले इंसान की नजर उस आंख पे या उस फेस पे जाएगी जहां पे लाइट दिख रही है। एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, अट्रैक्शन फोटो देखते ही समझ में आ गया कि डॉग है, जो बैकड्रॉप है वो ब्लर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है पहाड़ की और इस चट्टान की जिस पे डॉग खड़ा है ये बहुत दूरी पे है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा अपर्चर नॉर्मल है या मान के चलिए 1.82 या 2.5 है, कुछ भी है, तो ये होगा ही, जाहिर सी बात है। तो हमारा अट्रैक्शन कहाँ पे, किस डॉट पे है? सेकंड डॉट पे, जो कि आपने अभी पिछली फोटो में देखा, जो रेड डॉट आपको बता रहा था। तो रूल ऑफ थर्ड की पिक्चर्स जो भी खींचेंगे अट्रैक्शन ऐसे ही आएगा। हम इस डॉग को बीच में रख के फोटो पीछे नहीं खींच सकते, वो रूल ऑफ थर्ड की नहीं होगी, ठीक है। अट्रैक्शन फोटो देखते साथ ही जो अट्रैक्शन दिख जाए दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थर्ड। तो हमारा जो अट्रैक्शन इस फोटोग्राफ में है वो डॉग है और पीछे की सीनरी भी है, लेकिन हमारी सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? डॉग पे, जैसा कि आपकी भी गई होगी।
अब मैं एक फ़ोटो आपको और दिखाता हूँ जो आपको थोड़ा-सा और समझ में आ जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटो है, बहुत प्यारी फ़ोटो खींची गई है, ठीक है? तो इसका अट्रैक्शन दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। तो आप इस फ़ोटो को देख पा रहे होंगे, एक बच्ची बैठी है और बहुत अच्छा एक पानी का सीन है, बहुत बहुत खूबसूरत फ़ोटो है। इसका अट्रैक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? सबसे पहले क्या चीज़ दिखी आपको इस फ़ोटो में? लड़की और उस पहले डॉट पे, ठीक है? मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि रूल ऑफ थर्ड में हम कैसे उस चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं कि हमें एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मिले। जब तक हमारा फ़ोकस उस पॉइंट पे नहीं होगा, तब तक हम रूल ऑफ थर्ड की फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। आई होप कि आपको ये रूल ऑफ थर्ड समझ में आया होगा। सो आज का वीडियो यहीं तक। और अगर आपको रूल ऑफ थर्ड या वाइट बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या आपको नहीं पता हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो आएगा नए रूल के साथ में। कुछ ये मान के चलिए 8 से 10 रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, नहीं भी पता है, ठीक है? तो हमें जो बेसिक खींचना है वो किस पे खींचना है, कैसे खींचना है, वो भी बताऊंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।